हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल तैयारी जीत की में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास पोइट्री का जो तीसरा चैप्टर नंबर है कीपिंग वाइट। इसका सेंट्रल आइडिया हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 सेंट्रल आइडिया कंप्लीट कर चुके हैं और उन्हीं पोएम्स की हम एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरा जो चैप्टर है कीपिंग क्वाइट, इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करेंगे। और कीपिंग क्वाइट जो पाब्लो नरूडा के द्वारा कंपोज्ड की गई कविता है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नरूडा। यह कविता पाब्लो नरूडा के द्वारा कंपोज्ड की गई है। इन दिस पोएम द पोएट अपील्स टू ऑल ह्यूमन बींग्स टू स्टॉप ऑल एक्टिविटीज़ फॉर सम टाइम। कवि कहना चाहता है इन पंक्तियों में के माध्यम से, कवि बताना चाहता है, कहना चाहता है संपूर्ण मानव जाति से, कवि संपूर्ण मानव जाति से यह अपील करना चाहता है कि हमें कुछ समय के लिए अपने समस्त कार्य रोक देने चाहिए। हमें अपने समस्त कार्य कुछ समय के लिए रोक देने चाहिए। समस्त मानव जाति से कवि यह आग्रह करना चाहता है, यह अपील करना चाहता है। ही वांट्स अस टू कीप क्वाइट फॉर 12 सेकेंड्स। वह हमसे चाहता है कि हमें अपने जो एक्टिविटीज़ हैं, जो क्रियाकलाप हैं, वो 12 तक की काउंटिंग के लिए रोक देने चाहिए। 12 सेकेंड्स का मतलब है कि 12 तक की जो गिनती है उतने समय के लिए हमें अपने सभी समस्त क्रियाकलाप रोक देने चाहिए। ही आस्क्स द फिशरमैन टू हार्म द व्हेल्स। वो कहना चाहता है कि जो मछुआरे हैं उन्हें भी जो व्हेल मछलियां हैं उनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। हानि ना पहुंचाने के लिए कहता है कवि, मछुआरों से व्हेल मछली को हानि ना पहुंचाने के लिए कहता है। द पोएट सेज दैट वार्स आर यूजलेस। कवि कहता है कि सभी युद्ध निरर्थक होते हैं। युद्धों का कोई परिणाम नहीं निकलता है, वे निरर्थक होते हैं। दीज वार्स लीव नो सर्वाइवर्स। उन युद्धों से जीवन नहीं शेष रहता, जीवन शेष नहीं बचता है। बट द पोएट डज नॉट वांट टोटल इनएक्टिविटी। लेकिन कवि यह भी नहीं चाहता कि हम पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएं। लेकिन कवि यह भी नहीं चाहता है कि हम पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाएं। टोटल इनएक्टिविटी इज डेथ। क्योंकि जो संपूर्ण निष्क्रियता है वो मृत्यु के समान है। सो द पोएट वांट्स अस टू स्टॉप आवर एक्टिविटीज़ फॉर ए व्हाइल। इसलिए कवि चाहता है कि हमें अपने सभी क्रियाकलाप क्षण भर के लिए, थोड़े समय के लिए बंद कर देने चाहिए। इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर। इससे हम सभी साथ आ सकते हैं, जिससे हम सभी साथ आ सकें, हम सभी एक साथ इकट्ठे हो सकें। तो इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है कि हमें अपने कुछ क्षण के लिए क्रियाकलाप रोक दें, जिससे हमें एहसास हो कि ऐसा करने से प्रकृति में क्या परिवर्तन हमें दिखाई देता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मानव जाति से अपील करना चाहता है कि जो डेली जो हम लगातार प्रकृति का प्रदूषण करते चले जा रहे हैं, अगर हम अपनी कुछ गतिविधियां रोक दें तो परिणाम स्वरूप कुछ प्रदूषण की मात्रा को कम किया जा सकता है। कभी यही इन पंक्तियों के माध्यम से संदेश देना चाहता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।